नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज का मुद्दा है कि आखिर दर दर की ठोकरें खाता हुआ गूगल सुप्रीम कोर्ट के शरण में क्यों पहुंचा। आखिर गूगल के समक्ष ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि उन्हें अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा। इसके लिए हम लोगों को पिछले वर्ष अक्टूबर में जाना पड़ेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने अक्टूबर में 2 फैसले दिए और जिन फैसलों के कारण गूगल को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के शरण में पहुंचना पड़ा है। 20 अक्टूबर 2022 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर 1336 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया। आप कहेंगे कि आखिर सीसीआई ने इतना बड़ा जुर्माना गूगल के ऊपर क्यों लगाया। तो गूगल के ऊपर सीसीआई का कहना है, उनका आरोप है कि भारतीय जो स्मार्टफोन का बाजार है उसमें एंड्रॉयड फ़ोन का जो मार्केट भागीदारी है वो 97% है और वो भागीदारी एक काफ़ी बड़ी भागीदारी है और वहाँ पे अपने गलत वर्चस्व का गूगल दुरुपयोग कर रही है, मतलब अपने वर्चस्व का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, सबसे पहले इस मामले को समझने के लिए हम लोगों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई की भूमिका को समझना पड़ेगा कि सीसीआई का क्या कार्य है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मूलतः यह कार्य देखती है कि बाजार में सबों को इक्वल भागीदारी की स्थिति उपलब्ध हो, किसी की मोनोपोली ना बने, वहाँ पे एक तरह से कोई अपने मजबूत उपस्थिति का यानी कि मार्केट का अधिकांश शेयर अगर उसके पास हो, मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर हो, तो ऐसा ना हो कि वह छोटे प्लेयर के लिए जो है वो संकट बन रहा हो, वो ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण कर रहा हो जिससे मार्केट के छोटे प्लेयर उभर के सामने में नहीं आ पा रहे हो। गूगल के ऊपर आरोप ये है कि एंड्रॉयड फ़ोनों में जो कि 97% उनकी भागीदारी है, वहाँ पे वो उन्हें एक तरह से बाध्य करता है, उनके ऊपर कई तरह के दबाव बनाता है वो। जैसे उदाहरण के लिए गूगल जो है कि वो एंड्रॉयड फ़ोनों को जो है कि वो एक्सेस देने की बात करता है। जब ये चर्चा होती है कि अलग अलग मोबाइल फ़ोन के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं उन्हें फोर्क्स, यानी अलग अलग मोबाइल फ़ोन के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उन्हें फोर्क्स कहते हैं। तो गूगल का कहना है कि अगर वो फोर्क्स उनके गूगल के सिस्टम के अनुसार अनुकूलित नहीं है, उनके लायक नहीं है अगर, तो फिर वो उनमें गूगल का एक्सेस नहीं दे सकता। तो देखिए, एक तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के इस प्रकार के शर्तों को माना कि चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व की स्थिति में है स्मार्टफोन मार्केट में, तो वो अपने वर्चस्व के स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। इस कारण से उसके ऊपर 1336 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया 20 अक्टूबर 2022 को। ये घटना घटी, लेकिन इसके साथ ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को गूगल के ऊपर 937 करोड़ का एक और जुर्माना लगा दिया। आप पूछेंगे कि ये जुर्माना क्यों लगाया गया। पहले ही 1300 करोड़ रुपया का जुर्माना लग चुका था, तो फिर 5 दिन बाद ये दूसरा जुर्माना क्यों लगा। यहाँ पे भी गूगल के ऊपर प्ले स्टोर में वर्चस्व को लेकर ये आरोप लगे कि गूगल का प्ले स्टोर में काफ़ी ज़बरदस्त वर्चस्व है और उस वर्चस्व का गूगल अपने हितों के लिए दुरुपयोग करता है। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आखिर गूगल पेमेंट सिस्टम में क्यों जो है कि वो गूगल पे को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। भारतीय बाजार में अलग अलग अन्य कई सारे अन्य पेमेंट सिस्टम के भी जो है कि विकल्प उपलब्ध है, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना गूगल पे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तो गूगल के ऊपर यह भी आरोप है, गूगल फोन निर्माताओं के साथ मिलकर गूगल से संबंधित जो ऐप है, जो पहले से ही जो फोन में वो प्री इंस्टॉल कराता है, वो फोन निर्माता के ऊपर यह दबाव डालता है कि जो गूगल से संबंधित प्री इंस्टॉल ऐप्स हैं उसे आप डिलीट ना कर सकें। तो ये इन सब चीज़ों को लेके उनके ऊपर एक 25 अक्टूबर को भी दूसरा जो है 937 करोड़ का एक जुर्माना उनके ऊपर गूगल के ऊपर लगा। तो एक तरह से गूगल के ऊपर टोटल 2200 करोड़ का जुर्माना लगा अक्टूबर माह में 2022 में। इस जुर्माने को लेके गूगल की क्या प्रतिक्रिया है। गूगल ने जो है कि हाल ही में कल परसों में एक ब्लॉग लिखा है और उसमें गूगल ने प्रतिक्रिया दी है कि अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को क्रियान्वित किया जाता है तो यह भारत में डिजिटल को लेकर एक बड़ा झटका होगा। गूगल का मानना है कि भारत में अभी भी जो है
एक तरह से डिजिटलीकरण 50% आबादी तक ही पहुंच सका है, यानी 50% आबादी का डिजिटलीकरण हो सका है। लेकिन अगर इस तरह से गूगल के एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर प्रतिबंध लगेंगे या फिर गूगल के प्ले स्टोर पे प्रतिबंध लगेंगे, तो जो फ़ोन है वो गूगल का मानना है कि आप अलग अलग जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ़ोन यूज भी करेंगे, उससे टेलीफोन स्मार्टफोन्स जो है कि वो मोबाइल स्मार्टफोन महंगे भी होंगे, उसकी गुणवत्ता भी खराब होगी। ये सब तमाम दलील गूगल ने दी है कि भारत के लिए बड़ा ही नुकसानदायक स्थिति है। असल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आदेश दिए हैं कि एक तो 2200 करोड़ रुपया का जुर्माना भरना है गूगल को, दूसरा है कि उनको 19 जनवरी तो गूगल को एक तो 2200 करोड़ का जुर्माना देना है, वो तो देना है, साथ ही साथ 19 जनवरी से उन्हें अपने जो अब तक वो प्रैक्टिस करते हुए रहे थे, जो प्रभुत्ववादी उनकी प्रकृति थी, उन सब पूरे मार्केट पॉलिसीज को गूगल को बदलना पड़ेगा। तो अब गूगल अंततः जो है कि इस फैसले को लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इस फैसले को गूगल ने चुनौती कहाँ पे दी? गूगल ने इसे NCLAT नेशनल कंपनी ऑफ लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT वहाँ पे चुनौती दी, लेकिन वहाँ उनको जो सुनवाई का समय मिला है वो 10 सप्ताह बाद मिला है। तो गूगल का कहना है कि उससे फिर तब तक में तो फिर 19 जनवरी का जो 2023 का डेडलाइन है वो उनके सामने में होगा। तो वहाँ से NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा उन्हें कोई राहत नहीं मिला है। इसलिए गूगल ने अब आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 16 जनवरी को इस याचिका के ऊपर सुनवाई होनी है। अब ये देखना है कि गूगल को वहाँ पे कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन अगर पूरे दुनिया भर में देखें तो गूगल के ऊपर इस तरह के जुर्माने लगते रहे हैं। अगर हम लोग, मैं याद करूं, पिछले साल अगर भारत में तो अक्टूबर में ये 2200 करोड़ के जो जुर्माने लगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन में सितंबर में 2022 में गूगल के ऊपर जो है कि वो करीबन 32,000 करोड़ का जुर्माना लगा था। इसके अतिरिक्त इसके पहले भी वहाँ पे जो गूगल की मूल कंपनी है अल्फाबेट और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा, इसके ऊपर ज्वाइंटली भी इसके पहले जुर्माने लग चुके हैं। अच्छा, इन दोनों कंपनियों के ऊपर संयुक्त तौर पे जुर्माना अभी दक्षिण कोरिया में भी लग चुका है। तो गूगल को भी एक तरह से देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपने जो, अगर उनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है तो उस वर्चस्व का वो दुरुपयोग ना करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या कल एक तरह से 16 जनवरी को उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे के वीडियो में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें मिल रही है। तो इसलिए ज़रूर इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के सोमवार 16 जनवरी के निर्णय का। निर्णय आएगा तो उसके बाद भी आप लोग हमारे अगले संस्करण को जरूर देखेंगे। लेकिन कहीं न कहीं गूगल जैसे कंपनी को भी ये सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ भारत सरकार को भी देखना पड़ेगा कि एक तरह से भारतीय उपभोक्ताओं को या डिजिटलीकरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और गूगल अपने एक अधिकार का या अपने काफ़ी वर्चस्वशाली स्थिति का दुरुपयोग ना करे। हमें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के बीच में कहीं कहीं एक सामंजस्य जरूर बैठाएगा। जो भी निर्णय होगा उसकी हम लोग विस्तृत समीक्षा अगले वीडियो में करेंगे।